हमारी भारतीय वैदिक परंपरा के मुताबिक हमारा जीवन यानी मनुष्य का जीवन सीन और अनसीन दोनों शक्तियों से चलता है, यानी दृश्यमान शक्तियां और अदृश्य शक्तियों से हमारा जीवन चल रहा है। और जिसमें कहा जाता है कि 90% से ज्यादा हिस्सा अनसीन के द्वारा, अनसीन यानी अदृश्यमान जो शक्तियां हमारे आसपास काम करती है, उससे हमारा जीवन चलता है। आप देखिए, हमारा जीवन अगर लिया जाए तो कितना सारा सपोर्टिव सिस्टम है जिसके कारण हमारा जीवन चल रहा है। और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम अगर देखा जाए तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, हमारे परिवारजन है। और उसमें भी कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है तब 3 ऋण उसको चुकाने पड़ते हैं। अब ये 3 ऋण कौन से हैं? सबसे पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है पितृ ऋण और तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। अब इसमें ये तीनों ऋण में सबसे बड़ा ऋण है पितरों का ऋण। जैसे श्राद्ध पक्ष चलता है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। अब श्राद्ध यानी क्या और श्राद्ध और पितरों का क्या लेना देना है, ये बहुत समझने जैसा और बहुत गूढ़ है। ये सारी जो भी लौकिक क्रियाएं हैं या जो भी कर्मकांड है या श्राद्ध की पूरी विधि जो समझेंगे हम, बहुत साइंटिफिक भी है और उसके साथ साथ बहुत ही श्रद्धा से किया जाने वाला। श्राद्ध के लिए तो हमेशा एक ही परिभाषा कही गई है कि श्रद्धा से जो किया जाता है उसी को श्राद्ध कहते हैं। तो पितरों के लिए ही ये श्राद्ध किया जाता है और पितरों का सबसे बड़ा ऋण माना गया है। अब पितरों का ऋण सबसे ज्यादा क्यों माना गया है? क्योंकि देखिए, आज हमारा जो अस्तित्व है, आज हमारे पास जो कुछ भी है, अगर भौतिक सुख सुविधाओं को ले ले, हमारी सोच को ले ले, हमारी समझ को ले ले, हमारे व्यवहार को ले ले, हमारा जो भी आज अस्तित्व है वो अस्तित्व किसके कारण है? हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे परदादा परदादी, हमारे परनाना परनानी, उनके भी आगे की जो पीढ़ी थी, हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं, वो पूर्वजों के कारण जो भी हमारा वृक्ष है, परिवार का जो भी हमारा वंश का पूरा जो वृक्ष बना हुआ है, जिसकी जड़ें हमारे पूर्वज हैं और हम तो उसकी डालियां हैं। पर जितना जड़ मजबूत होता है उतनी ही डालियां और फैलती है। इसीलिए कहते हैं कि पितरों का ऋण बहुत बड़ा रहता है और बहुत अच्छा, पितरों को हमसे उम्मीद भी बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, पितृ किसको कहेंगे? जो सगे संबंधी, जो परिवारजन, हमारे जो भी पूर्वज हैं, जो शरीर हमारे साथ नहीं है, शरीर से हमारे साथ जिनकी उपस्थिति नहीं है, उनको हम हमारे पितृ कहते हैं। पूर्वज तो ये सारे हैं, जैसे हमारे दादा दादी है वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे नाना नानी है वो हमारे पूर्वज हैं। पर जब उनका देहांत होता है, जब वो शरीर से हमारे साथ नहीं रहते हैं, तब वो हमारे पितृ कहलाते हैं। ये श्राद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने भगवान नारायण को साक्षी रखा हुआ है, क्योंकि इतने सारे मन मतांतर है इसमें, इतनी सारी अलग अलग बातें हैं। अब मेरे से भी शायद बताने में कोई गलती हो जाए या मैं कुछ गलत भी बता दूं, तो इसीलिए मैंने नारायण को साथ में रखा है कि गलती का अगर कुछ भी हो जाए तो नारायण देख लेंगे। ये तो मेरा एक भाव है
कि सबको श्राद्ध जरूर करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही उत्तम है, और नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर शुरू करिए। आपके बच्चों को भी करवाना शुरू करिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में पितृओं के लिए पितृ कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। हमारे जीवन के उत्थान के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सटल वे में बहुत ही हेल्प करता है हमारे जीवन की प्रगति के लिए। हमारे सारे पुराणों में पितृ ऋण का बहुत ही वर्णन किया हुआ है, उसका महात्म्य गाया हुआ है। मनुष्य के जीवन के ये 3 ऋण को दर्शाते हुए विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ये श्लोक है, देवानाम च पितॄणाम च ऋषीणाम च तथा नरः ऋणवान जायते यस्मात् तन्मोक्षे प्रयतेत सदा। यानी इसका मतलब ये कहा गया है कि मनुष्य के ऊपर ये 3 ऋण सदैव रहते हैं, जिसको चुकाने के लिए भी मनुष्य को सदैव तत्पर रहना चाहिए। 3 ऋण, पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। पितृ ऋण को चुकाने का समय है श्राद्ध पक्ष। अब मन में ये सवाल होता है कि श्राद्ध पक्ष ही क्यों? और दूसरा प्रश्न, अभी तो सबका बुद्धि भी बहुत चलता है, तो ऐसा भी प्रश्न आता है कि एक दिन श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति मिल जाती है क्या? तो इसके लिए भी हमारे शास्त्र में, पुराण में इतना सुंदर विवरण किया हुआ है कि पितृलोक यानी हमारा जो 12 महीना है, हमारा जो 1 साल है, वो पितृलोक का 1 दिवस है। यानी अगर पितृ पक्ष में हम श्राद्ध डालते हैं, तर्पण विधि करते हैं, पिंड दान करते हैं, उनके नाम से दान धर्म कुछ भी अगर करते हैं अपने पितरों के लिए, तो वो ग्रहण करते हैं। पितृ हमारे उसको बहुत आनंद से उसका स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये जो 16 दिन कहा गया है, स्पेशली 16 दिन कौन से हैं? भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक का ये जो सारे 16 दिन हुए, ये 16 दिन को हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, या हम पितृओं का ऋण चुकाने के ये इम्पोर्टेंट दिवस माने जाते हैं। पितृओं के पीछे किए जाने वाले कार्य को पितृ कार्य या पितृ कर्म कहा जाता है। हमारा सबसे पुरातन जो वेद है, ऋग्वेद, उसमें कहा गया है कि जो दिन में जो प्रकाश दिखता है और रात्रि में जो अंधकार है, वो भी हमारे पितृओं के कारण है। ऋग्वेद में कहा है कि पितृओं द्वारा आकाश नक्षत्रों से सुशोभित है, और गायत्री मंत्र में जो बुहु कहा गया है, वो ही पितृलोक है। अच्छा, अब प्रश्न ये होता है, आजकल जैसे श्राद्ध में श्राद्ध कार्य करने वाले बहुत, उनको लगता है ये सब अंधश्रद्धा है। काफी लोग ये ऐसा मानते हैं, जिसके कारण श्राद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि लगता है कि जो हमारे पूर्वज अब नहीं रहे हमारे साथ, उनको यहाँ पर कुछ भी करने से मिल जाता है क्या? तो ये इसका बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तब उन्होंने ये पूरी सृष्टि को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। अब ये 4 कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है देव, दूसरी है असुर, तीसरी है पितर यानी पितृ, और चौथी कैटेगरी है मनुष्य यानी हम सब। अब ये चारों कैटेगरी जो है, ये चारों कैटेगरी के अपने अपने लोक या अपने अपने एरियाज बांटे हुए हैं। यानी देवलोक अलग है,
फिर असुर लोक अलग हैं, फिर पितृलोक, जो पितृलोक का हमने बात किया, भुवः, गायत्री मंत्र में भुवः पितृलोक है, और चौथा है वो हमारा मनुष्य लोक, हमारा पृथ्वी लोक भी हम कहते हैं। तो ये चारों कैटेगरी के जो सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने, उसमें ये चारों लोक भी विद्यमान है। अभी तो सब साइंस रिसर्च करता है, वैज्ञानिक सारे रिसर्च हमें देते हैं, पर पुरातन काल में, पुरातन युग में जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो ही सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने आत्मसात करके ऐसी एक खोज की कि भाद्र पक्ष के, भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक, यानी ये टोटल 16 दिन हुए। ये 16 दिन में पितृपक्ष एक्टिवेट होता है, यानी हमारे जो पितृ है वो पितृलोक से यहां पर पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो ऋषि मुनियों ने ये भी बताया साथ साथ में कि इन दिनों में पितृओं के लिए कोई भी कार्य, जप, तप, तर्पण, पिंडदान या पंचबलि, आगे हम बात करते हैं पंचबलि, या श्रद्धा से जो कुछ भी पितरों के लिए अगर किया जाता है ये 16 दिन में, तो उसका परिणाम क्या होता है कि जो श्राद्ध करने वाले हैं, जो अपने पितरों को याद करने वाले हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संतति, ऐश्वर्य, फिर पशुपालन का सुख, ये सब पहले के जमाने के हिसाब से शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। संतान सुख, अगर संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है पितरों के आशीर्वाद से। मानसिक शांति, कभी उद्वेग नहीं होता है, ये सारे आशीर्वाद पितृ दे जाते हैं अगर हम पितृ श्राद्ध करते हैं। तो ये 16 दिनों में जब भी, अच्छा श्राद्ध होता है जब भी हमारे जो पूर्वज है उनका जिस दिन देहांत हुआ, उस दिवस की जो तिथि है, उस तिथि के हिसाब से उनका श्राद्ध होता है। आगे हम बाद में देखेंगे कि किस तिथि पर किनका स्पेसिफिकली श्राद्ध होता है, वो हम आगे बात करते हैं। मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले।